ठीक है, नंबर ऑफ मिनिमा इक्वल टू क्या था, कहां गया कपड़ा, डी बाई लैम्डा प्लस 1/2। ये आपका क्या था, ये आपका एन मैक्स था। एन मैक्स इक्वल टू कितना होगा, डी बाय लैम्डा प्लस 1/2। डी कितना है, देखो डी कितना है 1 mm, तो 1 लिख दोगे। लैम्डा कितना है 1/2, 1/2 प्लस 1/2 तो कितना आएगा 2 प्लस 1/2। क्या 2.5 लिख दो इसको, तो 2.5 मिनिमा ऊपर बनेंगे और 2.5 मिनिमा नीचे बनेंगे। बताओ टोटल कितने मिनिमा बने, सोचने वाली बात है। 2.5 मिनिमा ऊपर बनेंगे, 2.5 मिनिमा नीचे बनेंगे। बताओ टोटल मैक्सिमा मिनिमा कितने बनेंगे, टोटल मिनिमा कितने बनेंगे। तो जो 0.5 मिनिमा, आधा मिनिमा में ऊपर बन रहा है, आधा मिनिमा नीचे बन रहा है, उसको काउंट नहीं करेंगे। आधे आधे को थोड़ी काउंट करेंगे, आधा ऊपर का जोड़ दिया आधा नीचे का जोड़ दिया तो एक पूरा मिनिमा बन गया, उसको काउंट नहीं करेंगे। टोटल कितने मिनिमा बन रहे हैं, 2 ऊपर बन रहे हैं 2 नीचे बन रहे। तो टोटल मिनिमा कितने हो जाएंगे, टोटल मिनिमा हो जाएंगे आपके, टोटल मिनिमा कितने हो जाएंगे 4, 2 ऊपर 2 नीचे। 0.5 को कंसीडर नहीं करेंगे, आधा वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ और आधा नीचे कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो कंप्लीट मिनिमा नहीं बने आपके। ठीक है, दोनों को जोड़ मत देना, 2.5 इंटू 5 5 लिख दो आप, तो गलत हो जाएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन लिखो मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में सारी चीजें पूछ ली जाएगी आप लोगों से, तो आप लोगों को जितने आंसर आते हैं वो करना सॉल्व। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक का मतलब जानते हो ना, सिंगल कलर की लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉन। कितना 5000 एंगस्ट्रॉन is used in YDSC, is used in YDSC young double slit experiment, in which capital D, again capital D कितना है आपका 1 मीटर, स्मॉल d कितना है आपका अगेन 1 mm डिस्टेंस बिटवीन स्लिट। ठीक है, if the intensity from the two slits are, if the intensities from two slits are 4I0 and I0 respectively, एक स्लिट से इंटेंसिटी 4I0 है, दूसरे स्लिट से इंटेंसिटी I0 है, देन फाइंड नंबर 1 बीटा। बीटा जानते हैं ना क्या होता है, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ कितनी होगी, सेकेंड डिस्टेंस ऑफ फिफ्थ मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। फिफ्थ मिनिमा की डिस्टेंस क्या होगी सेंट्रल मैक्सिमा से। ठीक है, नेक्स्ट इंटेंसिटी एट y इक्वल टू 1/3 mm, intensity at
y इक्वल टू 1/3 mm। इतनी इस पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगी ये फाइंड करनी है हमको। डिस्टेंस ऑफ 1000 मैक्सिमा फ्रॉम O, डिस्टेंस ऑफ 1000 मैक्सिमा फ्रॉम O से 1000 मैक्सिमा की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, ठीक है। एंड लास्ट डिस्टेंस ऑफ 8000 मैक्सिमा फ्रॉम O, डिस्टेंस ऑफ at 8000 मैक्सिमा फ्रॉम O मतलब पॉइंट ऑफ सिमेट्री या सेंट्रल मैक्सिमा जहां पे बन रहा है, ठीक है, वो वाला पॉइंट। ये क्वेश्चन है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। ये 5 क्वेश्चन में आप लोगों को पूरी डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, 5 सवाल कर लोगे तो। चलो स्टार्ट करो, कितना क्वेश्चन आता है, कितने क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं देखते हैं। चलो सॉल्यूशन देखेंगे सब अब, ठीक है। सब सॉल्यूशन देखेंगे अब। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बीटा, ठीक है। मुझे क्वेश्चन बता देना, मैं क्वेश्चन रब कर रहा हूं। तो बीटा का क्या फॉर्मूला होता है, बीटा बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला है बीटा का, तो बीटा इक्वल टू, रुको पहले ये लिख लेते हैं। हमें लैम्डा कितना गिवन है, लैम्डा है 5000 एंगस्ट्रॉन। तो एंगस्ट्रॉन को मीटर में चेंज कर दो, तो कितना हो जाएगा 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। और फर्दर इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है। लैम्डा हो गया। अब कैपिटल डी तो गिवन है मीटर में, ये ऑलरेडी 1 मीटर। स्मॉल डी आपका mm में गिवन है, तो 1 mm में कितने मीटर होते हैं, तो 1 इंटू 10⁻⁻3 मीटर, ठीक है। अब हम निकालेंगे बीटा। बीटा का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, यही होता है क्या, बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। लैम्डा कितना है हमारे पास, 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर में, डी भी आपका मीटर में इंटू 1 इंटू 10⁻⁻3, इधर -3 इधर -7 है, कट जाएगा, कितना आएगा -4, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, ये आपकी फ्रिंज विड्थ आ जाएगी। तो पहला आंसर हो गया आपका ए हो गया आपका, ठीक है। जिसने नहीं करा नोट कर लो, ठीक है। पहला हो गया हमारा ए। अब हम निकालेंगे सेकंड। सेकंड क्या है, डिस्टेंस ऑफ 5th मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। 5th मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा निकालना है आप लोगों को। तो 5th मिनिमा के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 5 या अंत सोच के बोलो, 5th मिनिमा के लिए n की वैल्यू क्या होगी, n इक्वल टू 1 पे 1 और मिनिमा था मैक्सिमा था, मिनिमा था, फ्रॉम सेंट्रल मिनिमा था मैक्सिमा, फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू होता है आपका एन लैम्डा, सॉरी एन लैम्डा नहीं, मिनिमा के लिए होता है 2n + 1/2 इंटू लैम्डा। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू होता है आपका d sin थीटा इक्वल टू 2n + 1 λ/2। फॉर 5th मिनिमा हम नंबरिंग कहां से स्टार्ट करते थे, 0 से, याद हो, जब मैं 2n + 1 लेता था तो जीरो नंबरिंग करता था 0 से, पीछे देख लेना आपको। n इक्वल टू 0 लिखता था तो वो फर्स्ट मिनिमा होता था अबव सेंट्रल मैक्सिमा। यस सर। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए 0, तो 5th मिनिमा के लिए n इक्वल टू कितना होगा, 4 होगा ना। यस सर। इसलिए जानबूझ के मैंने क्वेश्चन दिया
मुझे पता है आप फिफ्थ मिनिमा की जगह 5 ही लिखोगे फिर। तो फिफ्थ मिनिमा के लिए एन की वैल्यू कितनी लोगे? 4 फॉर फिफ्थ मिनिमा एन इक्वल टू कितना होगा, क्योंकि ऊपर चाहिए हम लोगों को, तो फिफ्थ मिनिमा के लिए एन हो जाएगा कितना? 4। तो एन इक्वल टू 4 रख दो यहाँ पे। अभी इसको डी साइन थीटा रहने दो, डी साइन थीटा यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 1/2 इंटू लैम्डा। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा कितना आएगा देखो, 4 2 जा 8 प्लस 1 9/2 लैम्डा बाय डी। आप चाहो तो लैम्डा और डी की वैल्यू रख सकते हो। लैम्डा कितना है हमारे पास? 5 कितना था? 5 इंटू 10⁻⁻7 था ना? सॉरी, लैम्डा आपका, हाँ यही था। और स्मॉल डी कितना था? 1 mm। तो 1 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, या इसको अभी ऐसे रहने दे? सर इसे ये भी तो लिख सकते हैं जो आपने फर्स्ट वाले तो आंसर में निकाला है, क्या? जो ये आपने अभी साइड में लिखा था, ये ये लैम्डा बीटा? बाय डी जो है, जो लैम्डा बाय डी है, हाँ, ये तो जो ऊपर ही निकाला था बीटा, उसका ही लगा सकते हैं 0.5 mm। बात तो बता रहा हूँ, ठीक है। फिर दोनों से आंसर चेक कर लेंगे, जो तू बोल रहा है उससे भी कर लेंगे और फिर उससे भी कर लेंगे। ठीक, साइन थीटा इक्वल टू कितना आया? 9/2 लैम्डा बाई डी। अब क्या करते थे हम? फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन याद है आपको? फिर हम ट्रायंगल बनाते थे क्यों करके, ये वाला एंगल थीटा लेते थे, ये ऊपर वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, ये तो होता था। 9 लैम्डा हो जाएगा परपेंडिकुलर, 2d हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। तो ये कितना हो जाएगा? 9 लैम्डा का स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब पोजीशन निकालनी है मुझे y। तो y इक्वल टू क्या लिखता था मैं? d tan थीटा। तो d की वैल्यू तो 1 है, tan थीटा कितना हो जाएगा? 9 लैम्डा डिवाइडेड बाय 9 लैम्डा का स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर। ऐसे ही करते थे ना? सही कर रहा हूं ना मैं? यस सर। सॉल्व करो उसको, रब कर रहा हूं मैं यहाँ पे। और वैल्यू रखो यहाँ पे y। 9 लैम्डा कितना है? लैम्डा है मेरे पास 5 इंटू 10⁻⁻7। नीचे क्या है? 9 लैम्डा का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर 81। इसको कैलकुलेशन करना तो मुश्किल पड़ जाएगा। 81 इंटू 5 5 जा 25 10⁻⁻14 माइनस 2d का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा इंटू, ये कैलकुलेशन तो बहुत टफ आई है। सर काफी ज्यादा ही टफ है, टफ आएगी सर, सही बात। अच्छा, हमको कहाँ बोला इसने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लगाओ कि सेकंड अप्रोक्सीमेशन लगाओ? तो हम डायरेक्ट ही ये तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लगाया मैंने। ठीक है, मैं सेकंड अप्रोक्सीमेशन तो लगा सकता हूँ डायरेक्ट ही। सेकंड अप्रोक्सीमेशन से क्या फॉर्मूला था? फॉर फिफ्थ मिनिमा, तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, फर्स्ट नहीं लगाएंगे। फॉर फिफ्थ मिनिमा वो सब रब कर देना। फॉर फिफ्थ मिनिमा एन इक्वल टू कितना होगा? 4 होगा। y इक्वल टू क्या था? y इक्वल टू 2n प्लस 1/2 इंटू लैम्डा इंटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी। यही था, यस सर। यही फॉर्मूला था सेकंड Yes, अप्रोक्सीमेशन वाला। n की वैल्यू 4 रख दो। y इक्वल टू 4 2 इंटू 4 प्लस 1/2 इंटू लैम्डा की वैल्यू रखो 5 इंटू 10⁻⁻7
कैपिटल डी 1 रख दो, स्मॉल डी कितना है 1 10⁻⁻³ ठीक है। यहां से सॉल्व करोगे -4, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा y इक्वल टू 4 2 जा 8 + 9 9/2 9/2 × 5 ×